एक समय की बात है। एक गांव में एक बहुत बड़ा चोर रहता था। वह हर जगह जाकर चोरियां करता था और उससे अपने परिवार का पेट का गुजारा करता था। एक दिन उसने सोचा कि मैं क्यों ना कहीं दूर जाकर चोरी करके पैसे कमाऊं, ताकि मुझे दोबारा चोरी करने की ज़रूरत ना पड़े। और उस चोर ने योजना बनाई कि मैं इस बार कोई बड़ा हाथ मारूंगा, जिससे कि मुझे दोबारा चोरी नहीं करनी पड़े। तभी उस चोर ने एक बहुत बड़े अमीर व्यक्ति के घर चला गया और वहां जाकर वह रसोई का काम करने लगा। झाड़ू पोछा और साथ में कपड़े धोना और घर के तमाम काम करने लगा। थोड़े टाइम में ही उस चोर ने उस अमीर आदमी के दिल को जीत लिया। अब मालिक उसे बहुत मानता था। उसके भरोसे अपना घर सब कुछ छोड़कर चला जाता था। चोर को लगता था, यह तो मुझ पर बहुत भरोसा कर रहा है, यहाँ हाथ साफ करना बहुत आसान होगा। और चोर अपनी योजना बनाने लगा। तभी अचानक मालिक का फ़ोन आया कि मैं 15 दिन घर नहीं आऊँ, मैं व्यापार करने के उद्देश्य से विदेश जा रहा हूँ। चोर को लगा कि यह अच्छा मौका है, मैं पूरा घर साफ कर देता हूँ। तभी उसके दरवाजे पर एक भिखारी आता है और चोर से कहता है कि भगवान के नाम पर मुझे कुछ दे दो। तभी चोर ने कहा, मैं इस घर का मालिक नहीं हूँ, इस घर का मालिक यहाँ नहीं है। तभी उस भिखारी ने कहा, तुम बहुत नसीब वाले हो जो तुम्हारे मालिक तुम्हारे भरोसे अपना घर बार सब कुछ छोड़कर व्यापार के उद्देश्य से बाहर चला गए। तो ऐसे ही भरोसे को बनाए रखना, किसी का भरोसा तोड़ना मत। और इतनी बात कहकर वह भिखारी वहाँ से चला गया। तभी चोर सोचने लगा कि इस भिखारी ने जो बात कही है वह बिल्कुल सही है, परंतु मालिक घर छोड़कर गया है, लेकिन अभी मैं मालिक से 10,000 रुपये मांगूँ तो मुझे मना कर देंगे। तब इस पर चोर ने सोचा कि एक बार मांग कर देखता हूँ कि मिलता है कि नहीं। फिर उसने अपने मालिक को फ़ोन किया और मालिक से कहा, मालिक मुझे 10,000 रुपयों की सख्त ज़रूरत है, क्या मुझे पैसे मिल सकते हैं? तो मकान मालिक ने कहा, ठीक है, मेरे कमरे में मेरा ATM कार्ड रखा है, तुम उसे ले जाओ और उसमें से 10,000 रुपये निकाल लो। जब चोर उस ATM को लेकर ATM मशीन पर गया और बैलेंस चेक किया तो उसमें 5 लाख रुपए रखे हुए थे। तब चोर को रोना आ गया और चोर ने सोचा, मैं यह कौन सा गुनाह करने जा रहा था, इसमें तो 5 लाख रुपए हैं और मालिक ने बिना हिचकिचाहट अपना ATM मुझे दे दिया, जबकि मालिक मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते कि मैं कहाँ रहता हूँ और कहाँ से आया हूँ। तो वह चोर चुपचाप घर आया और मालिक के घर आने का इंतज़ार करने लगा। 15 दिन बाद जब मालिक घर आए तो नौकर ने कहा, मालिक मैं आपसे कुछ छुपा रहा हूँ, मैं अगर उस बात को आपको बता दूँ तो मेरे मन से बोझ हल्का हो जाएगा। तो मालिक ने कहा, बताओ। मालिक को चोर ने सारी बात बताई कि मैं एक चोर हूँ और मैं चोरी करने के उद्देश्य से यहाँ आया था। तभी मालिक ने कहा, कौन कहता है कि तुम चोर हो? अगर तुम चोर होते तो मेरे घर का अभी तक सफाया कर दिया होता। तुम्हारे अंदर इंसानियत जिंदा है, तभी तो तुम इतनी ईमानदारी से भी मेरे घर की रखवाली कर रहे हो। तुम भूल जाओ तुम पहले क्या थे, तुम याद रखो कि अब क्या हो। और आज से तुम अपने इस बात पर अड़िग रहना और लोगों की मदद करना, किसी के जज्बातों को ठेस मत पहुंचाना। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में अच्छे काम करते हैं तो उसका नतीजा भी हमें अच्छा ही मिलता है।